ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ओके, सो हेडिंग इज ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. प्रथमेश से स्टार्ट करें. ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है, इसका कंडीशन क्या होता है? बाइजेक्टिव होना चाहिए. हाँ, f of x will डेफिनेटली f of x will be invertible. देखो, सारी चीजें बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, तो समझने का ट्राई करना. इसमें स्टार्टिंग से ही सारी चीजों को क्लियर रखोगे तो ये फिर चैप्टर आगे अच्छे से प्रोसीड होगा यार, ना, और टफ नहीं होता है, सिंपल है ये सब. So f of x will be invertible only if f of x is बाइजेक्टिव. हाँ, 1 1 and not 2. बिल्कुल. बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, मतलब जो Not भी two. आपका इंटरवल गिवन है उसमें फंक्शन होना चाहिए 1 1, एंड उसका रेंज एंड कोडोमेन Same on two. बिल्कुल. 1 1 को हम लोग ये भी बोलते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू को बोलते हो आप क्या? Surjective. ठीक है. ओके, अभी मेरा क्वेश्चन है दिस. y इज इक्वल टू साइन एक्स आर, ये इसका डोमेन गिवन है और इसका रेंज है, सॉरी, को डोमेन गिवन है आपको -1 to 1. ठीक है, f of x विल बी इनवर्टिबल, यस और नो? क्या आंसर है, बोलो. नो. नो. तो ये कंफर्म है कि देखो, ग्राफ सबको पता होता ही है, ऑब्वियसली बात है. एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ को काफी सारे प्लेसेस पे कट करेगा, यानी काफी सारे इनपुट्स के लिए आउटपुट सेम, तो डेफिनेटली फंक्शन Many one. Many हाँ. one. अभी को डोमेन को देख के बताओ और इसका रेंज ऑब्जर्व करके बताओ, दिस इज ऑन टू और इनटू? On 2. ऑन टू, क्योंकि इसका On रेंज two. है -1 to 1, को डोमेन भी ऑलरेडी गिवन है आपको -1 to 1, यानी रेंज और को डोमेन एग्जैक्टली सेम ऑन टू फंक्शन. डन. तो ये है मेनी वन ऑन टू विल बी इन्वर्टिबल और नॉट? Not invertible. डेफिनेटली, मतलब आप इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते. क्या प्रॉब्लम आएगा? जैसे यहाँ पे तुम सपोज करो यूज करते हो π/3 या फिर यूज करते हो π - π/3, इन दोनों पे फाइनल आउटपुट √3/2, तो जब रिवर्स फंक्शन डिफाइन करोगे तो डोमेन के वन पॉइंट पे आपको 2 डिफरेंट रेंज मिलेंगे, वो पॉसिबल नहीं होता है फंक्शन में. ठीक है, ओके. तो ये सब लोगों को समझ में आ रहा होगा. साइन एक्स आर -1 to 1, डेफिनेटली इसमें ये इन्वर्टिबल है नहीं, लेकिन तब भी हम लोग साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स वगैरह पढ़ते हैं. तो बेसिकली करते क्या हो आप इसमें, इस कंप्लीट ग्राफ में एक सेगमेंट सेलेक्ट करोगे इसका, जिसमें दिस ग्राफ आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली Decreasing. हाँ, इसके अलावा रेंज भी पूरा कवर होना चाहिए -1 to One में. +1. बस यहां से स्टार्ट होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की. ठीक है, तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स लाइक दिस. अभी इसमें कुछ फिक्स नहीं है, तुम कोई भी पोर्शन सिलेक्ट कर सकते हो सच दैट ग्राफ शुड बी आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. इसके अलावा y एक्सिस के अलोंग इसका रेंज फुल कवर होना चाहिए. जैसे ये है पाई, ये है π/2, ये है 0, ये है, सॉरी, माइनस माइनस, और यहाँ पे है प्लस, दिस इज ऑल्सो प्लस, दिस इज प्लस 3π/2, और ये है 2π. आशुतोष बताओ एक बार, कौन सा सेगमेंट सेलेक्ट करोगे सच दैट ग्राफ 1 1 रेंज फुल कवर -1 to +1? -π/2 to +π/2. -π/2 to +π/2 भी सिलेक्ट कर सकते हो, करेक्ट है. π/2 to 3π/2 भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो भी करेक्ट है. π/2 to 3π/2 के अंदर ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तुम्हें दिख रहा होगा. इतना पोर्शन आप सिलेक्ट करते हो. तो दिक्कत कब आती है? जब मेनी लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा यही आते हैं, तभी प्रॉब्लम आता है. प्रॉब्लम इन द सेंस मेनी वन हो जाता है वहां पे. तो तुम चाहो तो ये भी पोर्शन सेलेक्ट कर सकते हो, π/2 to 3π/2. either we can select this portion 3π/2 to 5π/2. तो फिर क्या हुआ, सभी लोगों ने मिलकर फिक्स किया कि यार आप एक काम करते हैं, ये वाला पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, -π/2 to +π/2.
तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन है दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, डोमेन गिवन है यहाँ पर -π/2 टू +π/2, को डोमेन गिवन है -1 to 1। अभी दिस एरिया को ऑब्जर्व करके बताओ दिस ग्राफ 1 1 और मेनी 1 1 1 1 1 1 ऑन टू और इनटू on 2 on 2 तो डेफिनेटली यहाँ पे नाउ एफ ऑफ एक्स विल बी invertible इनवर्टेबल। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हो गया है दिस साइन एक्स -π/2 टू +π/2, रेंज क्योंकि इन्वर्टेबल है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो रेंज ऑफ कोडोमेन से -1 to 1 इस इनवर्स एडजस्ट करोगे दैट विल बी साइन इनवर्स एक्स, ये 1/sin x नहीं होता है ना, यहाँ पे रेंज विल बी इट्स, कोडोमेन और ये जो डोमेन है इसका क्या बनेगा अभी, कोडोमेन हाँ इनवर्स है ना, तो रेंज भी बोल हाँ सकते हाँ हैं। ठीक है, तो ये याद है मैंने ये फंक्शन के अंदर ही बताया था आप लोगों को कि इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो फिक्स किस इंटरवल में आती हैं, -π/2 टू +π/2, तो ये रीजन होता है। क्लियर? हाँ सर हाँ, ये हमें पता होना चाहिए। अगेन साइन इनवर्स एक्स का मीनिंग क्या होता है, एट एंगल एट विच साइन गिव्स यू वैल्यू एक्स, जैसे क्वेश्चन ये रहा होता। अगेन ये बताया था आपको फंक्शन में, वही है sin x is equal to 1/2, then x can be option A, option B, option C और option D। एक सेकेंड क्वेश्चन है दिस sin इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू, अगेन दोनों क्वेश्चंस का वर्डिंग सेम ही है, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट द एंगल एट विच साइन गिव्स यू 1/2, सेकेंड क्वेश्चन का भी सेम ही वर्डिंग है, फाइंड आउट द एंगल एट विच साइन गिव्स 1/2। सपोज करो इसमें ऑप्शंस हैं दिस, आंसर बोलो डेफिनेटली ए बी सी एंड डी। यहाँ पे भी सेम ऑप्शंस है बट आंसर इज ओनली ऑप्शन ए A इसका जो भी आंसर आएगा ये इनवर्स की फॉर्म में है, आंसर फिक्स होते हैं इनके -90 डिग्री टू +90 डिग्री +90 डिग्री में ही आंसर आने वाला है। मतलब साइन इनवर्स एक्स का ओवरऑल वैल्यू 1.57 से ज्यादा नहीं हो सकता, हालांकि दोनों ही एंगल्स को शो कर रहे हैं, ये भी एंगल है और इनवर्स भी एंगल ही प्रोवाइड करते हैं, ये सारे एंगल्स हैं है ना। हाँ सर लेकिन इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स की अपनी कंडीशंस होती हैं 1 1 ऑन टू, तो वहां से इसका रेंज फिक्स हो गया -π/2 टू +π/2। इसका रेंज क्यों फिक्स हुआ, क्योंकि इसका डोमेन फिक्स करना पड़ा, इसके डोमेन क्यों फिक्स करना पड़ा, सो दैट फंक्शन विल बी 1 1 एंड ऑन 2 ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ऐसे ही फिर सबको फिक्स किया cos x वगैरह को, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ये कंप्लीटली अभी बेसिक्स ही चल रहा है, f of x is equal to cos x। अगेन तुम्हें समझ में आ रहा होगा R2 -1 to 1 डेफिनेटली विल नॉट बी इन्वर्टेबल, क्योंकि cos x के अंदर भी x एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को काफी सारे पॉइंट्स पे कट करता है। ठीक है, तो cos x है लाइक दिस, एक पॉइंट और यार है ना, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इफ f of x is defined as like this कि π/2 to 3π/2, सपोज करो ये डिफाइन करते हैं हम लोग sin x को, तो भी इन्वर्टेबल है। अभी sin इनवर्स x का रेंज क्या बनेगा, π/2 to 3π/2 3π/2, π/2 to 3π/2 का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बोलो? ऑप्शन B। बी। हाँ, तो फिर सेकंड और थर्ड में आंसर आना चाहिए, सेकंड के अकॉर्डिंग डेफिनेटली sin x पॉजिटिव और sin x नेगेटिव होता तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में।
ठीक है, शीट में है ऐसे क्वेश्चन कि, और हम लोग तो करेंगे ही। नेक्स्ट cos x, दिस इज 0, ये है पाई बाई 2, दिस इज पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, ये हो गया है 2 पाई। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। R2 -1 to 1, डेफिनेटली ये फंक्शन ऑन टू बट विल नॉट बी 1 1। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक सेगमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेगमेंट विल बी लाइक दिस। क्लियर? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप डोमेन सेलेक्ट करते हो दिस, इसके अकॉर्डिंग कोड डोमेन दिस, जो कि रेंज भी है इसका एक्चुअली में। तो ये फंक्शन डेफिनेटली इन्वर्टेबल। तो अभी f of x इज इक्वल टू cos इनवर्स x, इसका डोमेन क्या बनेगा बोलो? -1 to 1। डोमेन का मतलब एंट्री कंडीशन। तो डोमेन हो गया -1 to 1 एंड इसका डोमेन था 0 to पाई, सो इसका रेंज है 0 to पाई। यानी cos इनवर्स x के जो भी वैल्यूज आएंगे दे ऑल विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड Second quadrant. हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव और सेकंड यानी नेगेटिव। cos x नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड f of x इज इक्वल टू 10x। अच्छा, एक पॉइंट और, यहाँ पे भी तुम चाहो तो, अच्छा π/2 to 3π/2 ये तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, देख रहा है, पाई टू 2 पाई सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ। ओके, हाँ। तो f of x इज इक्वल टू 10x। नेक्स्ट पॉइंट 10 यानी कि साइन अपॉन cos, cos 0 होता है y एक्सिस पे, यानी π/2 के मल्टीपल्स। हाँ ऑड मल्टीपल्स। Or multiple. तो दिस इज π/2, दिस इज -π/2, यहाँ पे 3π/2, ये है माइनस का 3π/2। ठीक है, π/2 नॉट डिफाइन, यहाँ पे भी नॉट डिफाइन। ये सेंटेंस का ग्राफ है ना, ऐसा कुछ स्पेशलिटी नहीं है इसमें, सबको पता होता है। ये भी लाइक दिस, ये भी लाइक दिस। ठीक है, अगेन ये ग्राफ डेफिनेटली 1 1 और मेनी 1, मतलब सपोज करो मैं कंप्लीट रीजन सिलेक्ट करता हूँ तो डेफिनेटली Many one. हाँ, तो इसमें आप एक सेगमेंट सिलेक्ट कर लो सो दैट इट्स का रेंज हो जाए -∞ टू +∞ पूरा कवर, और ग्राफ शुड बी 1 1, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट, एग्जैक्टली नहीं बोलना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डोमेन हो गया है इसका -π/2 टू +π/2, -π/2 और π/2 नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है वहां पे। और इसका रेंज क्या आ रहा है बोलो? -∞ टू, हाँ, तो अभी ये क्लियरली इन्वर्टेबल है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन f इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, और इसका रेंज था -∞ टू +∞, सो इट्स डोमेन विल बी R, और यहाँ पे डोमेन है -π/2 टू +π/2, दैट विल बी इट्स कोड में। हाँ। तो देखो थोड़ा सा ये पोर्शन भी इस तरीके से सिलेक्ट किए हैं ना कि थोड़ा सिमेट्रिकल फिगर रहे। जैसे यहाँ पे भी इसका जो रेंज है दैट इज -π/2 टू +π/2, यहाँ पे भी रेंज क्या आ रहा है -π/2 टू +π/2, बस डिफरेंस इतना है, यहाँ पे है क्लोज और यहाँ पे ओपन। वो करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि डिफाइन नहीं होता ना वहाँ पे। साइन एक्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तुम कोई भी एंगल पुट करो, tan x या cot x sec वगैरह में आप पुट नहीं कर सकते। नाउ फोर्थ पॉइंट, y इज इक्वल टू cot x। cot होता है cos अपॉन sin, विल बी नॉट डिफाइंड एट कहाँ पे है बोलो? 0। Pi के multiple. हाँ, पाई के मल्टीपल्स पे। ठीक है, कोई भी मल्टीपल, इवन और एनीथिंग। तो ये हो गया अभी 0, पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई। ठीक है, ये है π/2 cot π/2, यानी कि cos π/2 अपॉन साइन का। हाँ sin π/2 1 एंड cos π/2 0, 0 अपॉन 1, Infinite. 0 अपॉन 1, 0। 0 टू π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर, π/2 टू पाई सेकंड क्वाड्रेंट, cot नेगेटिव बिलो एक्स एक्सिस, पाई टू 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, अगेन अबव एक्स एक्सिस, और ये सो ऑन। इसका टाइम पीरियड कितना आ रहा है बोलो? पाई। ठीक है,
इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं सेम कॉस के जैसे, ये वाला पोर्शन। अगेन ऐसा फिक्स नहीं है यार कि ये ही पोर्शन क्यों सिलेक्ट कर रहे हो आप, कोई और पोर्शन सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी डेफिनेटली बन सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बैकएंड पे चल क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी डोमेन है 0 to पाई और इसका रेंज क्या आ रहा है बोलो? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। डेफिनेटली इन दीज कंडीशंस दिस विल बी इन्वर्टिबल, और इसका इनवर्स फंक्शन हो गया है दिस डोमेन 0 to पाई। सॉरी नहीं डोमेन नहीं, हाँ। ये जो रेंज है ना वो इसका डोमेन बनेगा, यानी कि R। आर। हाँ, और इसका रेंज है 0 to पाई। पाई, यानी tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, इनका एंट्री कंडीशन कुछ हुआ क्या बोलो? नहीं नहीं। हाँ, आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, एनी नंबर, बस वो नंबर अपने आप में डिफाइन होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन ये रहा होता कि एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सॉरी, या फिर एक फंक्शन है tan इनवर्स एक्स और gx गेस्ट x माइनस 3, f of gx will not be defined at, तो f of gx में होस्ट है f, होस्ट की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो गेस्ट पे अप्लाई होती हैं, गेस्ट के अपने इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे होस्ट का कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। केवल गेस्ट का प्रॉब्लम है at x is equal to 3। हाँ, तो f of gx will not be defined at x is equal to 3। ठीक है, ओके। नाउ फिफ्थ पॉइंट, सेकेंड लास्ट, f of x is equal to cosec इनवर्स x देख लेते हैं पहले, या फिर cosec x। अगेन cosec यानी 1 upon साइन। हाँ, will not be defined at, के मल्टीपल्स। ठीक है, करेक्ट है। इसके अलावा ये भी हम लोग को ऑलरेडी पता होता है कि cosec x इसके वैल्यूज होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू माइनस Plus वन यूनियन। 1 to infinity। हाँ, तो ये बाउंड्रीज हो गए। साइन एक्स होता तो इन बाउंड्रीज के अंदर आता पूरा ग्राफ, लेकिन अभी cosec x है तो इन बाउंड्रीज के बाहर आएगा। ठीक है, ये हो गया पाई बाई टू, यहाँ पे कहीं पे 3 पाई बाई टू, दिस इज माइनस पाई बाई टू, यहाँ पे माइनस 3 पाई बाई टू। cosec फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, पाई बाई टू cosec पाई बाई टू यानी कि 1 अपॉन साइन पाई बाई टू, 1 अपॉन साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 और 1 अपॉन 1 इज 1। ठीक है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। यहाँ पे पाई टू 2 पाई, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव यानी दिस। फिर यहाँ पे भी 0 टू अभी नेगेटिव में आ गया क्लॉकवाइज, 0 टू माइनस पाई बाई टू फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस पाई बाई टू माइनस पाई थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव। टाइम पीरियड कितना है इसका ये बताओ? टू पाई। 2 पाई। पाई। एफ एक्स का टाइम पीरियड है टी, तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का टाइम पीरियड भी टी। तो ये तो कंफर्म है कि इस कंप्लीट इंटरवल में विल नॉट बी इन्वर्टिबल, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल sin x के जैसे इंटरवल सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस, माइनस पाई बाई टू टू 0 एंड 0 टू पाई बाई टू। 0 पे ब्रेक करना पड़ेगा, आपको डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ पे डोमेन इज सिलेक्टेड लाइक दिस, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू एक्सक्लूडेड 0। ठीक है, ये अभी रेड वाला पोर्शन देख के बताओ, ग्राफ 1 1 और मैनी 1? 1 1 रेंज क्या आ रहा है, रेंज बताओ? माइनस इन्फिनिट टू माइनस 1 यूनियन 1 to infinite। और इन कंडीशंस के अंदर डेफिनेटली ये इनवर्टिबल फंक्शन। हाँ, इसका इनवर्स फंक्शन क्या आ रहा है? cosec इनवर्स x एंट्री कंडीशन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 to infinity हाँ, और इसका रेंज जो इसका डोमेन था वही माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस 0। और इसमें से एक्सक्लूड करना है आपको 0। ठीक है,
नाउ लास्ट पॉइंट, sec x, sec यानी 1/cos not defined at 98. by 2 odd multiples. pi by 2 odd multiples, तो ये हो गया pi by 2, दिस इज minus pi by 2, 3 pi by 2, यहाँ पे कहीं पे minus 3 pi by 2, वर्टिकल डॉटेड लाइन ग्राफ इन बाउंड्रीज को कट नहीं करेगा। अगेन sec x के आउटपुट भी माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड 1 के ऊपर। जीरो है sec 0 यानी 1/cos 0, 1/1 यानी कि 1। तो देखो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल cos के जैसा इंटरवल सिलेक्ट कर लेते हैं। cos का इंटरवल सिलेक्ट किया था हम लोगों ने 0 to पाई, सेम इंटरवल यहाँ पे। इसमें से एक्सक्लूड करोगे क्या, बोलो? हाँ, इसका रेंज क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to 1 to infinity. क्लियरली ये फंक्शन है 1 1 एंड 1 2. इनवर्स डिफाइन हो, f इनवर्स x, sec इनवर्स x, एंट्री कंडीशन जो उसका रेंज था वही माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to 1 to infinity, its domain will be its range, यानी कि 0 to पाई। और इसमें से एक्सक्लूड करना है आपको क्या, pi by 2. पाई बाई 2। कोई डाउट? ओके ठीक है। तो देखो यार ये सब तो ग्राफ, हाँ ये सब तो ग्राफ था, मतलब ये बैकएंड पे क्या हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन है। बाकी इन सब के जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें अच्छे से माइंड में रखने होते हैं, क्योंकि यहीं पे कंप्लीट चैप्टर बेस्ड होता है। आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, जितने भी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनका डोमेन क्या आने वाला है और उसके अकॉर्डिंग इनका रेंज क्या आने वाला है, ताकि फाइनल आंसर आप उसी इंटरवल में बताओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका कंक्लूजन। फंक्शन, इट्स एंट्री कंडीशन और इसका रेंज क्या आ रहा है, अदर कमेंट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और भी कुछ पॉइंट्स। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट, साइन इनवर्स एक्स, सेकंड कॉस इनवर्स, थर्ड टेन इनवर्स, देन कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का एंट्री कंडीशन बताओ, -1 to 1. सेम एंट्री कंडीशन फॉर कॉस इनवर्स एक्स, सेम एंट्री कंडीशन। अगेन ध्यान रखना जो एंट्री कंडीशंस होती हैं वो गेस्ट पे अप्लाई होती हैं। जैसे अभी यहाँ पे जो गेस्ट है वो कौन है, x से। हाँ, इस x के प्लेस पे सपोज करो गेस्ट होता है दिस, तो ऐसा नहीं है कि x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये फुल गेस्ट बिलोंग्स टू -1 to 1. हाँ, और फिर उसके अकॉर्डिंग x के वैल्यूज आएंगे। ठीक है, टेन इनवर्स x का एंट्री कंडीशन बताओ। R. कोई कंडीशन नहीं है, एनी नंबर। सेक इनवर्स x का एंट्री कंडीशन बताओ। R -1 to 1. 1 to infinity. r -1 to 1 या फिर यू कैन सेलेक्ट दिस। ओके, रेंज, साइन इनवर्स x का रेंज बताओ, -π/2 to +π/2, ऑलमोस्ट सेम रेंज है किसका, हाँ बस यहाँ पे ओपन ब्रैकेट्स, एंड ऑलमोस्ट सेम रेंज है किसका, कोसेक इनवर्स x -π/2 to +π/2, और यहाँ पे एक्सक्लूड क्या करोगे आप, 0. देखो ऑब्वियस बात है एक्सक्लूड करना ही पड़ेगा। सपोज करो ये इंक्लूडेड है तो लाइक दिस, x इज इक्वल टू कितना हो गया, कोसेक 0. कोसेक 0 का मतलब 1/sin 0, 1/0 नॉट डिफाइंड। cos इनवर्स x, एंट्री कंडीशन, सॉरी इसका रेंज 0 to पाई, सेम पैटर्न में रेंज है cot इनवर्स x, यहाँ पे है ओपन ब्रैकेट्स, और सेम पैटर्न में रेंज है किसका बोलो,
Second. cosec minus pi by 2. 0 to पाई क्लोज ब्रैकेट्स, और यहाँ से रिमूव करना है आपको क्या? Pi by 2. एनी डाउट? No. ठीक है, अब ये बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, टेन इनवर्स एक्स ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होता है, कोसेक इनवर्स एक्स Increase. नहीं यार, वो इंक्रीज नहीं होता, एक्चुअली वो डिक्रीज होता है। केवल एक ही जगह पे साइन इनवर्स टेन इनवर्स से कोसेक इनवर्स सेपरेट हो जाता है। देखो यहाँ पे देखो, ये याद है बताया था आपको फंक्शन के अंदर कि एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ इनवर्स एक्स भी स्ट्रिक्टली, Increasing. हाँ, f of x is strictly increasing, f inverse x is also strictly increasing with opposite concavity. fx is strictly decreasing, f inverse x be strictly decreasing with same concavity. ठीक है, concavity को अभी skip करो, just strictly increasing और decreasing, ये ग्राफ strictly Increasing. तो f inverse x भी increasing, this decreasing, f inverse x भी decreasing, this increasing, n inverse x भी increasing, this Decreasing. इसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग। यहाँ पे ये बताओ, देखो ये ओवरऑल डिक्रीजिंग नहीं है, इसको पीस वाइज डिक्रीजिंग बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग, फिर ये डिक्रीजिंग, तो इसका इनवर्स भी पीस वाइज, हाँ ये देखो इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, यानी इसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग पीस वाइज। ठीक है, बाकी यार देखो ये कमेंट आप इसके डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो। sin inverse x differentiation 1 upon under root of 1 minus x square. clearly f dash x is always positive, strictly increasing. cos inverse x में भी सेम ही डिफरेंशिएशन है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस आगे नेगेटिव साइन, एंड बिकॉज ऑफ नेगेटिव दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, स्ट्रिक्टली Decreasing. डिक्रीजिंग। अगेन जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है उन सब में इक्वेशन से साइन एज इट इज, होता. हाँ, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इक्वेशन साइन। Increase. ठीक है, tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन दिस ऑलवेज पॉजिटिव, ग्राफ स्ट्रिक्टली Increasing. Increasing. cot इनवर्स x ऑलमोस्ट सेम ही डिफरेंशिएशन है, बस आगे नेगेटिव साइन, ऑलवेज नेगेटिव, ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स, इन तीनों के ऑलमोस्ट 98% प्रॉपर्टी सेम ही होते हैं, बस एक जगह पे डिफरेंस होता है, ये दोनों ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन cosec इनवर्स x क्या आता है, स्ट्रिक्टली, केवल इतना डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम ही है। देखो यार ऑब्वियस ही बात है, cosec होता है 1 अपॉन साइन, और साइन इंक्रीज करोगे यानी कि डिनोमिनेटर इंक्रीज, तो cosec क्या हो गया, Decrease हो गया. डिक्रीज। हाँ, cosec का डेफिनेशन ऐसा कुछ होता कि विच इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन साइन, तो फिर डेफिनेटली पॉसिबल है कि साइन इनवर्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, tan इनवर्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, cosec इनवर्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन अभी cosec रिलेट होता है साइन से, साइन इंक्रीज तो cosec डिक्रीज। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन विल बी दिस 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर रूट और मॉड ऑलवेज पॉजिटिव, आगे है नेगेटिव यानी कि ऑलवेज नेगेटिव, ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देन sec इनवर्स x अगेन cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स, ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टी सेम होते हैं, केवल इस जगह पे डिफरेंस आता है। cos इनवर्स डिक्रीजिंग, cot इनवर्स भी डिक्रीजिंग, लेकिन sec इनवर्स क्या होता है, हाँ, और इसका स्लोप विल बी दिस। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर। ठीक है,
ओके, और थोड़ा सा क्लियर करते हैं कंसेप्ट्स को। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। रेंज -π/2 to +π/2। अच्छा, -π/2 to +π/2 का मीनिंग ये हो गया -π/2 to 0 और 0 to π/2। तो 0 to π/2 तो यानी कि 0 to 90 डिग्री, ये कंफर्म है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और -π/2 to 0, हाँ ठीक है, सेम। टेन इनवर्स एक्स भी ऑलमोस्ट सेम, कोसेक इनवर्स एक्स भी ऑलमोस्ट सेम। तो ध्यान रखना, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स गिव्स एंगल्स इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट का मीनिंग यहाँ पे 2π - थीटा नहीं है यार, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट का मीनिंग कंप्लीटली नेगेटिव एंगल है। यहाँ पे और यहाँ पे ये है 0 to π/2, वी कैन से 0 to ऑलमोस्ट 1.57, और ये है -π/2 to 0 -1.57 to 0, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो -90 डिग्री to 0, तुम ये भी बोल सकते हो 0 to 90 डिग्री। ठीक है, ये तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, सिंपल सा ही पॉइंट है। साइन इनवर्स पॉजिटिव, टेन इनवर्स पॉजिटिव। यार ये आपको पता होना चाहिए कि आंसर किस क्वाड्रेंट बताना है, वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, और कोई मैटर नहीं है। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में आप कहीं भी एंगल बता दो, थीटा, π-थीटा, कितना भी 2π वगैरह ऐड कर दो, चेंज नहीं आता है। यहाँ पे वैल्यूज फिक्स होते हैं। तो साइन इनवर्स पॉजिटिव, टेन इनवर्स पॉजिटिव, कोसेक इनवर्स पॉजिटिव, वैल्यू विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको आंसर अप्लाई करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये नहीं कि थीटा + 2π कर दो, ऐसा नहीं होता है। आंसर केवल किस इंटरवल में बताना है आपको, 0 to π/2। इसके अलावा कोई आंसर भी नहीं बता सकते, वरना फिर वो मैनी वन हो जाएगा। तो नहीं चाहिए मैनी वन हम लोगों को। ठीक है, ये बताओ, साइन इनवर्स नेगेटिव, टेन इनवर्स नेगेटिव एंड कोसेक इनवर्स नेगेटिव, वैल्यू विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये नहीं होता कि जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, देन इन फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर विल बी 2π - हाँ, तो ये वो आंसर नहीं बताना है आपको, ये नेगेटिव में आंसर अप्लाई करना है, यानी -π/2 to 0, और यू कैन से -90 डिग्री to 0, और ऑलमोस्ट -1.57 to 0। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, cos inverse positive, cot inverse positive and sec inverse positive in again first quadrant 0 to π/2। अब ये बताओ, cos inverse negative, cot inverse negative and sec inverse negative
आंसर या एंगल लाई इन pi by 2 to pi. 100% करेक्ट आंसर है सेकेंड क्वाड्रेंट। वो डिजाइन ही ऐसे यार बोला है, यानी 1.572 ऑलमोस्ट 3.14। ये देख सकते हो इसका जो आंसर है दैट लाइन 0 to पाई, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। तो तुम खुद बताओ, सपोज करो दिस कॉम्बिनेशन 1, ये पूरा कॉम्बिनेशन 1 है, ये कॉम्बिनेशन 2, ये लोग इक्वल होते हैं तो केवल किस क्वाड्रेंट में इक्वल हो सकते हैं? एक कॉम्बिनेशन 1, ये पूरा कॉम्बिनेशन 1 है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का। कॉम्बिनेशन 2 कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 इक्वल होता है तो केवल कहाँ पे इक्वल होंगे वो लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। First quadrant फर्स्ट में क्वाड्रेंट में। और तभी इक्वल होंगे जब उनका एंट्री क्या होगा? positive. पॉजिटिव होगा। सपोज करो एंट्री नेगेटिव हो गया तो इसका आंसर आएगा कुछ 150 डिग्री टाइप, और यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो उसका आंसर आएगा -30 डिग्री टाइप। हाँ ये क्लियर है? हाँ सर। ओके डन। ये बताओ, बोलो क्या आंसर है इसका? 3 pi by 2. सर नॉट 3 डिफाइंड। पाई बाई 2 सर नॉट डिफाइंड आएगा नॉट डिफाइन क्यों आएगा? सर, वो क्योंकि कॉट इनवर्स की मतलब इनपुट कंडीशन ही माइनस बेटा क्या बोल रहे हो? आराम से, एक मिनट, आराम से आराम से आराम से। दिख रहा है कुछ? कॉस। सर मैंने वो कॉस इनवर्स पढ़ा, सॉरी। 3 pi by 3 पाई बाई 2 कैसे आ सकता है? नहीं सर. 150 डिग्री। एक तो ये पता होना चाहिए आपको कि आंसर किस क्वाड्रेंट में आएगा। कॉट इनवर्स नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आंसर आता है? Second quadrant. हाँ, अभी देखो होता क्या है ना, हमें एक्यूट एंगल्स के बारे में ही पता होता है। तो ये बताओ आप, ये कितना आंसर आता है 30 30 एक्यूट degree. एंगल में? 30 डिग्री। हाँ, लेकिन आंसर अभी आपको कहाँ पे चाहिए? Second. Second quadrant में तो ये पता होना चाहिए, ये होता है थीटा। थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, और ये 2 pi minus 3। 2 पाई माइनस थीटा, और वी कैन से माइनस थीटा। ठीक है, तो अभी आपको बताना है सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे एंगल होता है कितना? 30 डिग्री, लेकिन ये है सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस 30। सो आंसर इज 150 डिग्री। 150 डिग्री, और इसको पाई में चेंज करते हैं 5 pi by 5 पाई 6. बाई 6। नेक्स्ट ये आंसर बताओ। Pi by 6. अगेन कोसेक इनवर्स पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, √3/2 होता तो 60 डिग्री एंगल, सॉरी 2/√3 पे 60 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा कितना बोलो? पाई बाय 3। पाई बाई 3। ये बताओ। cos इनवर्स 1/2 अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट 60 डिग्री।
ये बताओ। पाई बाय 4 2 pi minus pi by 4. tan इनवर्स नेगेटिव क्वाड्रेंट। 4 Fourth. यार तुम मान ही नहीं रहे हो, तुम रैंडम कुछ ही बोल रहे हो। 2 पाई माइनस ऐसे थोड़ी होता है। देखो मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा ठीक है, लेकिन नहीं कर सकते आप यूज। आपको फोर्थ में यूज क्या करना है? Minus प्लस यूज theta. करना है। हाँ ओके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो 45 डिग्री, लेकिन अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा नहीं लिखोगे। ये कट करता हूँ लिख के यहाँ पे। आंसर विल बी Minus pi by 4. हाँ। नेक्स्ट ये बताओ। वन 135 डिग्री। Pi minus pi by 4. आंसर पाई में ही बताया जाता है ना, पाई में ठीक रहता है थोड़ा। अच्छा ठीक है, डिग्री वगैरह में थोड़ा चाइल्डिश लगता है, वो नीचे है अपन को। आप आंसर पाई के फॉर्म में बताओ। तो सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे होता है पाई बाई 4, यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 4। ये बोर्ड में भी है यार, आता है एक क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट। ये बताओ। Not defined. Not करेक्ट, different. क्योंकि मैक्सिमम कितना इनपुट यूज कर सकते हैं? 1. हाँ करेक्ट है। ये बताओ। इसके पहले मैं तुम्हें ये याद दिला, साइन 15 डिग्री पाई बाई 12 दिस इक्वल्स टू √3 माइनस 1 अपॉन, और ये इक्वल होता है cos 75। दिस इज पाई बाई 12, दिस इज 5 पाई बाई 12। फिर साइन 75 डिग्री विच विल बी इक्वल टू साइन cos 15। हाँ ये वैल्यू आता है दिस √3 प्लस 1 अपॉन एक साइन 18 डिग्री एंड 1 नॉट cos 18, दिस इज cos 36। साइन 18 होता है दिस √5 माइनस 1 अपॉन 4 एंड cos 36 विल बी दिस √5 प्लस 1/4। हाँ साइन 18 cos 72 एंड cos 36 साइन। 54। इसको एक बार उसमें चेंज करो, पाई के फॉर्म में चेंज करो। 18 को कितना आता है? Pi by 10. pi by 10। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। पाई बाई 10, और ये है इसका 4 टाइम्स, यानी 2 पाई बाई 5। 5. हाँ ये है 3 टाइम्स 3 पाई बाई 10, और ये है 2 टाइम्स यानी कि पाई बाई 5। ठीक है, इसके अलावा कुछ एंगल्स और लाइक 10 15 10 75
1022.5 और 1067.5। 37 और 53 ये लोग फिजिक्स में यूज होते हैं, मैथ्स में कहीं यूज नहीं होता है। ये बताओ 2 minus root 3. 10, 15, 2 minus root 3, 2 plus root 3, this is root 2 minus 1 and this is, Root 2 plus 1. अब इसका आंसर बताओ। minus pi by 2. minus 15 degrees. Minus pi by 12. minus pi by 2. So this is 1 minus root 3 upon 2 root 2, clearly negative or positive? Negative. Negative. हाँ, answer will be in Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। सपोज करो पॉजिटिव होता तो फर्स्ट, पहले आप फर्स्ट के बारे में सोचना है ना। सेकंड पाई माइनस थीटा, फोर्थ में जनरली हम लोग यूज करते हैं 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया अभी कितना, माइनस 15 डिग्री, और वी कैन से माइनस Pi by 12. 12। ये इसका आंसर है। एनी डाउट? No, sir. ओके, ठीक। ये यूज करना है आपको, बस इतना यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बताओ Sir, 5 pi by 12. हाँ, मतलब रूट 3 माइनस 2 क्लियरली नेगेटिव, आंसर विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट यानी कि दिस ऑब्जर्व करो, बस कितना आता है। 70. हाँ, तो ये हो गया 2 माइनस रूट 3, कॉट है तो यहाँ पर 75 यानी कि 5 पाई बाई, 12. ठीक है, तो आंसर पाई माइनस pi by 12. यानी 7 पाई बाई 12. ठीक है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नहीं sir. ये बताओ सोच के बताओ आराम से, बहुत सिंपल क्वेश्चन, विद इन 10 सेकेंड्स का क्वेश्चन है। 10/3. करेक्ट है तो कैसे बताया तुमने, बोलो। सर गेस की वैल्यू 1 आएगी सबकी। देखो साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम आउटपुट, नॉट इनपुट, अच्छा चलो इनपुट देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम इनपुट कितना पॉसिबल है? 1.
हाँ, और साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम आउटपुट कितना पॉसिबल है? π/2। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पाई बाई टू, दिस मैक्सिमम पाई बाई टू, दिस मैक्सिमम पाई बाई टू इज इक्वल टू में है 3 पाई बाई टू. सो पॉसिबल ओनली इफ x ऑल इज आर. इक्वल टू X is 1. हाँ, मतलब ये जो केस है ना, ये केस 1 ओनली बाई 2. पॉसिबिलिटी. क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? तब सब लोग मैक्सिमम पे रहे हैं भाई. ऑब्वियसली हाँ. बात है, सपोज करो किसी के पास 0 to 100 रुपीज है, किसी के पास 2 to 300 रुपीज है, और किसी के पास लेट से 50 to 500 रुपीज है. कलेक्शन करना है, कलेक्शन हो गया, सपोज करो 900 रुपीज का. क्या पॉसिबिलिटी है? बाउंड्री वाले. सभी ने अपना मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड किया होगा, तभी पॉसिबल. सो ओनली पॉसिबिलिटी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड, दीज ऑल आर पाई बाई टू. अभी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू, यानी कि 90 डिग्री 1. ठीक है, तो एक्स वाई जेड ऑल आर 1 एंड फाइनल आंसर इज 1 1 1 1 अपॉन 3, यानी कि 10 1 अपॉन. by 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बताओ, देखकर ऑब्वियसली बात है, वन इक्वेशन से आप 3 वेरिएबल्स फाइंड नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली कोई स्पेशल केस ही है वहां पे. इसके आउटपुट्स 0 to Fine. पाई, ये भी आउटपुट्स 0 to पाई, एंड दिस आउटपुट माइनस पाई बाई टू 2. प्लस 5/2. ये सोचो कि 5 पाई बाई टू यानी कि 2.5 पाई का पॉसिबल है. सर पाई Max. पाई और माइनस पाई बाई 2. एक ही पॉसिबिलिटी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो पाया. हाँ, इसने अपना मैक्सिमम आउटपुट, इसने भी अपना मैक्सिमम आउटपुट, और यहाँ पे इसमें माइनस पाई मिनिमम बाई आउटपुट. मिनिमम आउटपुट. बिल्कुल हाँ, ठीक है. cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, यानी x इज इक्वल टू cos पाई. इतना -1। आसान. हाँ, Minus. सो क्लियरली x इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू. Minus. करेक्ट है. साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस का 90 डिग्री, x इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, साइन माइनस 90 डिग्री, नेगेटिव y एक्सिस -1. यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं. ठीक है, तो ये कुछ एंट्री कंडीशंस, मिनिमम और मैक्सिमम बेस्ड क्वेश्चंस है. अगेन ऐसे इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं, केवल इतना माइंड में होना चाहिए कि वन इक्वेशन इतने सारे वेरिएबल फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है. मतलब पक्का वहां पे कुछ तो लिमिटिंग कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन है, तभी आंसर आएंगे, वरना नहीं आएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये बताओ इसका आंसर क्या है. पहले साइन 4 पाई बाई 3 फाइंड करो, और फिर ये क्वेश्चन वही बन जाएगा जो हम लोग कितने टाइम से कर रहे हैं.
सो फर्स्ट टेल साइन 4π/3 ये वैल्यू कितना है बोलो। पाई सेपरेट करना होता है आपको, पाई या 2 पाई। सो 4π/3 इज पाई प्लस π/3 और साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई है साइन साइन, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव माइनस साइन π/3 यानी कि माइनस। √3/2 अभी ये क्वेश्चन बन गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यानी कि दिस। इसका आंसर कहां पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो यार यही बड़ी बात है, साइन 4π/3 ये भी माइनस √3/2 है, लेकिन साइन इनवर्स माइनस √3/2 बिकॉज ऑफ इनवर्स फॉर्म इसकी वैल्यूज फिक्स होती हैं और ये आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल हमें पता होता है, सेकंड क्वाड्रेंट वाला हम लोग लिखते हैं पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग लिखते हैं माइनस थीटा, नॉट 2 पाई माइनस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आंसर 60 डिग्री, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आंसर -π/3 ये बताओ अभी सेकंड। से 2π/3 आ रहे हैं। करेक्ट। cos 2π/3, cos पाई माइनस π/3, पाई है cos पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव यानी माइनस cos 60 माइनस 1/2। और ये क्वेश्चन बन गया अभी दिस, cos इनवर्स माइनस 1/2, cos इनवर्स नेगेटिव आंसर। क्वाड्रेंट। हाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है यहाँ पे 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू सेकेंड पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3। अच्छा एक पॉइंट और, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स था, ये साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसका आंसर एक्स आता है क्या? साइन इनवर्स साइन एक्स, तो यहाँ पे आंसर एक्स नहीं है, कुछ और है यहाँ पे आंसर। हाँ, लेकिन यहाँ पे cos इनवर्स cos एक्स का आंसर डायरेक्ट एक्स ही आ रहा है। तो वो कंडीशंस होती है, एक्चुअली आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, सोचना पड़ता है प्रॉपर कि ये कितना आ रहा है, फाइनली आंसर आपको कितना बताना है। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ। टेन पाई माइनस π/12, पाई है 10 और पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, दिस इज 10 15 डिग्री एंड 10 15 इज 2 माइनस √3। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स माइनस ऑफ 2 माइनस √3, नेगेटिव आंसर विल बी इन। हाँ, तो फाइनल आंसर कितना रहा ये बताओ। -π/12 फर्स्ट होता तो 15, फोर्थ है तो नॉट 2 पाई माइनस 15, आंसर विल बी ओनली -15। लास्ट क्वेश्चन बताओ। -π/3 करेक्ट है। कोसेक -60 माइनस बाहर 2/√3 और ये हो गया अभी दिस। अगेन नेगेटिव है, आंसर विल बी इन फोर्थ। फर्स्ट होता तो 60, फोर्थ है तो नॉट 2 पाई माइनस 60, आंसर विल बी फाइनली
माइनस थीटा। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बताओ, और एक लास्ट ये बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में 2 पाई का कोई मल्टीपल है इवन सॉरी प्लस या माइनस दैट कैन बी रिमूव्ड? सर कॉस वाला 3π/4। ठीक है, सेकंड बताओ। π/4। 123 पाई प्लस पाई अपॉन 4। ओके, सो 120 पाई प्लस 3 पाई यानी 50 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 ट्रिग्नोमेट्री कैन बी रिमूव्ड। नाउ इज दिस cos 3 पाई बाई 4 यानी cos पाई माइनस पाई बाई 4 minus 1 upon root 2. Final question will be this. ठीक है, cos इनवर्स नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो 45, सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पाई माइनस π/4। हाँ ठीक है, ये देखते हैं। दिस इज 244 प्लस पाई यानी कि 61 पाई प्लस पाई बाई 4। 60 पाई कैन बी रिमूव्ड, रिमेनिंग है पाई प्लस पाई बाई 4 और 10 है। पाई है 10 10 पाई प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव यानी कि 10 पाई बाई 4 यानी कि 1। और ये हो गया क्वेश्चन अभी दिस 10 इनवर्स पॉजिटिव आंसर विल बी इन क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इसका आंसर। वैसे तो एक डायरेक्ट कंक्लूजन भी होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स फर्स्ट फोर्थ में आता है तो डायरेक्ट ओपन हो जाता है, वो आगे आएगा भी, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बताओ। नहीं सर। ठीक है, तो ये सब तो काफी बेसिक ही था, थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न चेंज करते हैं और अभी भी सिंपल ही है, ऐसा टफ कुछ नहीं है ना। लाइक क्वेश्चन इज दिस, फाइंड आउट डोमेन एंड फिर रेंज। फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 ग्रेटेस्ट पार्ट। तो इसमें आपको जस्ट उसका एंट्री कंडीशन पता होना चाहिए। ठीक है, साइन इनवर्स का एंट्री कंडीशन -1 to +1, एंट्री कंडीशन, आउटपुट नहीं, एंट्री कंडीशन। हाँ अच्छा, तुम्हें क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 1 एज अ गेस्ट आ रहा है। हाँ सर। हाँ होस्ट की जो कंडीशन है वो गेस्ट पे अप्लाई होती है। इंटीजर पार्ट है, इसमें से इंटीजर बाहर और फ्रैक्शन पार्ट में से इंटीजर हट जाता है, लाइक x प्लस माइनस आई we can write this as this। और क्वेश्चन होता है दिस, तो इसमें से इंटीजर कैन बी रिमूव, लाइक 1.1 2.1 3.1 4.1, इन सब का फ्रैक्शन पार्ट सेम। ठीक है, यहाँ पे करो 1 माइनस, सो 0 और ये हो गया -2। अभी x के बारे में कमेंट करो।
अभी तो कॉमन सेंस है ना, जस्ट आपका नॉलेज है, अभी कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते आप। -2 to 1. -2 के लेफ्ट में लेके आ सकते हैं क्या? नहीं। नहीं. -3 आ जाएगा। 1 के राइट में लेके आ सकते हो क्या? नहीं. 1 यूज कर सकते हो क्या? नहीं. 0.9 यूज कर सकते हैं क्या? हाँ. करेक्ट है। सो फाइनली x बिलोंग्स टू -2 to होलो 1 पे ओपन ब्रैकेट। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट एग्जांपल अपने आप से करेंगे। ये बेसिकली फंक्शन वाले क्वेश्चंस ही हैं, है ना, इसमें आप डोमेन फाइंड करते हो, वही है ये। आई थिंक सेम क्वेश्चन हम लोगों ने फंक्शन में भी किया होगा। स्टार्टिंग कंडीशन स्क्वायर रूट में जो भी एक्सप्रेशन है दैट शुड बी Greater than 0. माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई साइन चेंज। चेंज। π/4 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। लेस देन। लेस देन 1 इन इक्वेशन साइन फिर से चेंज। चेंज 5/4 टू द पावर 0 0. ठीक है। इक्वल क्वार्टिन और 5/4 टू द पावर 0 इज 1। हाँ, ये हो गया दिस। अगेन लॉग का नंबर लेस देन में आता तो साथ में क्या अप्लाई करते हैं? Greater than 0. ये नहीं आ रहा है। और अभी है क्वेश्चन दिस, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इक्वेशन साइन चेंज चेंज इसीलिए हो जाते हैं यार। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के अंदर आपको मोर आउटपुट के लिए इनपुट क्या करना होता है? कम। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन क्या आना चाहिए बताओ? cot 1 is greater than x1 यार कॉट 1 को लेफ्ट साइड नहीं रखते हैं बेटा, ये इनपुट को लेफ्ट साइड रखते हैं। x - 1 ग्रेटर देन और लेस देन? लेस देन लेस देन। लेस देन कितना? cot 1 कॉट 1। यहाँ पे कुछ लोग π/4 लिख देते हैं, मत लिखना है ना, π/4 मत लिखना है। cot 1 लाइक cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू कॉट थीटा। Cot theta. तो cot 1 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट cot 57 डिग्री। नहीं पता होता छोड़ सकते हो। सो x लेस देन cot 1 प्लस 1. हाँ, इसके अलावा cot इनवर्स का अपना कोई इशू होता है क्या? नहीं. जैसे सपोज करो ये cos इनवर्स होता तो आप लिखते x - 1 लेस देन cos 1। cos 1 का मतलब ऑलमोस्ट cos 57 पॉजिटिव से कम, लेकिन कितना कम? मिनिमम कितना कम? -1 तक. तो फिर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एक्स्ट्रा अप्लाई करते हैं वहां पे। अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी फाइनल आंसर ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग फंक्शंस में, फिर भी लिख लेते हैं दो क्वेश्चन। ये ट्राई करो।
सर x belongs to 5/2 to 4. फाइनल आंसर Sorry. बता दो क्या? हाँ फाइनल आंसर ठीक देखते हैं। अच्छा कोसेक इनवर्स की क्या कंडीशन होती है? माइनस r minus 1 to 1. हाँ मतलब लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू, Plus. हाँ क्यूब रूट वाले का कोई कंडीशन है क्या? नहीं. एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 0, और एफ ऑफ एक्स टू द पावर एक फंक्शन जी ऑफ एक्स, यहाँ पे कंडीशन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0. साथ में एक्स नॉट इक्वल टू 4. ये हो गया x ग्रेटर देन 2.5। इसको सॉल्व करोगे और इसका और इसका इंटरसेक्शन, बस -1 कैंसिल दिस और यहाँ पे दिस, यानी x -2 इंटू एक्स प्लस 1, greater than equal to 0. ये हो गया 0 to 1 प्लस माइनस प्लस, एंड दिस इज क्रिटिकल पॉइंट -1 और 2 प्लस माइनस प्लस 2 के राइट साइड और -1 के, Left. हाँ इन दोनों केसेस का यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन. यूनियन ही करोगे, इंटरसेक्शन कुछ आएगा लगता है? नहीं. ठीक है, और इसमें इसका इंटरसेक्शन, दिस इज x ग्रेटर देन 5/2. 5/2। चलो सो फाइनल आंसर बताओ क्या है? 5/2 to infinity -4. एनी डाउट? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर बताओ। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने फंक्शन में किए थे। डोमेन फाइंड करना है। डोमेन एंड रेंज। स्टार्टिंग कंडीशन साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 0. मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 1. नहीं साइन इनवर्स x नॉट x, 5/2. sin inverse x। 5/2. ये आपको अपने आप से केयरफुल रहना पड़ेगा, है ना। साइन इनवर्स स्ट्रिक्टली Increase. in equation sign Does not change. same, यानी यहाँ पे x this and this should be sin 0 और यहाँ पे sin, फाइनली sin 0 कितना होता है बोलो? 0. एंड sin π/2 ये समझ। ठीक है, ये तो हो गया डोमेन। अभी देखते हैं इसका रेंज। रेंज के लिए कई बार आपको डोमेन देखना होता है, कई बार नहीं भी देखना होता। तो जैसे क्वेश्चन था दिस, साइन इनवर्स x के आउटपुट्स क्या होते हैं बताओ? -5/2 to 5. -π/2 to +π/2। इसमें log के यूजफुल आउटपुट कौन सा है? 0 to 5/2. वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, और log ln बेस है ग्रेटर देन 1, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो 0 प्लस पे मिनिमम आउटपुट और π/2 पे मैक्सिमम आउटपुट। 0 प्लस पे आउटपुट कितना आ रहा है बोलो?
minus infinity. और मैक्सिमम आउटपुट विल बी ln ये नहीं पता हम लोगों को, ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो। cos inverse x should be greater than मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? cos inverse strictly change, यहाँ पे x, यहाँ पे cos पाई और यहाँ पे cos 0, आंसर आ गया। cos 0 कितना होता है बोलो? एंड cos पाई minus रेंज बताओ। माइनस इन्फिनिटी टू ln pi. करेक्ट। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। सर हाँ क्या डाउट है बताओ। हाँ सर, उसमें वो फर्स्ट वाला डोमेन वाला इक्वेशन कैसे होगा? cos पाई निगेटिव है ना, पर वो ग्रेटर देन 0 भी है। कहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0? ये हाँ हाँ बेटे ये x है, ये cos इनवर्स x है। ओके ये cos इनवर्स x है, ये x है। हाँ cos इनवर्स x ग्रेटर देन 0 तो x लेस देन cos 0, क्योंकि cos इनवर्स क्या होता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहोगे, पेशेंस से करोगे तो इजी है। सर मतलब फुल ये पहले लिखनी होती है? समझा नहीं, क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। मतलब फुल डोमेन जो है वो सब पहले लिखना है, फिर उसके बाद ये करना है? मतलब ये बोल रहे हो कि ये पहले लिखना है ऐसा? हाँ मतलब जो भी है वो फर्स्ट। नहीं तो इसके बिना तो सेकंड स्टेप कैसे करोगे? मतलब तुम ऐसा कुछ करते हो कि डायरेक्ट ये बताते हो तो डायरेक्टली कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे थोड़ी होगा भाई। सबसे पहले तो यही देखोगे ना इसका कंडीशन क्या है, तो इसका कंडीशन है दिस ग्रेटर देन 0, हाँ लेकिन ग्रेटर देन 0 का मतलब ये भी नहीं कि 1 करोड़ कर दोगे इसको। मैक्सिमम कितना पॉसिबल है cos इनवर्स? पाई तक। जैसे क्वेश्चन ये रहा होता तो ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट नहीं होता, फिर ये क्वेश्चन स्टार्ट होता cos इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ। ओके नेक्स्ट ये बताओ।
ये सब तो सिंपल ही है, विद इन वन लाइन आंसर बताओगे। क्या आंसर है बोलो। x बिलोंग्स टू बताना है जस्ट आपको। x greater than 1/2। ठीक से बताओ, सोच समझ के आराम से। x belongs to 1/2 to 1। करेक्ट आंसर है। साइन इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाई 6, x ग्रेटर देन साइन 5/6 5/6। यानी x ग्रेटर देन साइन 31/2, लेकिन ग्रेटर देन का मतलब 500 थोड़ी कर सकते हैं। हाँ साइन इनवर्स का अपना भी इश्यू है, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है। 1 ही पॉसिबल। हाँ, नेक्स्ट बताओ। यार ये तो केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको कोई तरीका नहीं है इस चीज का। -1/2 to 1। So cos inverse x less than 2 pi by 3, cos inverse is strictly डिक्रीजिंग। Decreasing. साइन चेंज। और यहाँ पे cos 2 pi by 3, cos 2 pi by 3 कितना होता है। -1। -1/2 मैक्सिमम कितना पॉसिबल है। 1. 1। ये आंसर है। ये बताओ। tan inverse is strictly इंक्रीज। Increasing. Increase. so in equation sign will not change, x greater than 10 to. and 2. मैक्सिमम जैसा कोई कंडीशन होता है क्या tan इनवर्स का। नहीं. नहीं होता। ये आंसर है। tan 2 नेगेटिव और पॉजिटिव। Negative. हाँ, फिर 157 to 114 सेकेंड नेगेटिव। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में है, वो आपको ट्राई करना, अच्छा रहेगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन इनको लिख लो यार, एक काम करो इनको नोट करो अभी, बाद में तुम लोग हो सकता है भूल जाओ। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln cos इनवर्स 2x - 3। एक ये क्वेश्चन होमवर्क में है। सर इनके डोमेन और रेंज फाइंड करनी है क्या। हाँ, जस्ट डोमेन ही फाइंड करो काफी है। इसमें काम करो, ये क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करो, दिस क्वेश्चन। ये सब फंक्शन में कराए थे आपको, सेम टू सेम क्वेश्चंस। थर्ड वन अभी अटेम्प्ट करो।
1 plus x square always Positive. can be cross multiplied without any sign change. So first this and then this. और इन दोनों का इंटरसेक्शन. So this is, हाँ this is this. इसका क्या आंसर है? सॉरी, x belongs to R. ये होता तो x belongs to r minus 1. करेक्ट. This is this and this is this. इसका आंसर बोलो. फाइनल इंटरसेक्शन बताओ. R. R. करेक्ट. एनी डाउट? No, sir. एक दो क्वेश्चंस और है होमवर्क के लिए, सिंपल ही है. ठीक है, लाइक दिस एक्सप्रेशन, इसका फाइंड करना है आपको डोमेन एंड रेंज. डोमेन, ये जो आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, दिस बिलोंग्स टू -1 2. Plus 1. हाँ, यार एक काम करो, इस क्वेश्चन को भी रहने दो ना, एक पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे फिर बताता हूँ उसको. वैसे तो सिंपल ही है, ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं वहां पे. ठीक है, इसको भी स्किप कर सकते हो. इसके पहले एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं. sin inverse x greatest part plus cos inverse x greatest part is equal to कितना लिखे हैं? 3 लिखते हैं. Find out the value of solution. देखो मैथ्स में बहुत सिंपल फंडा है. क्वेश्चन देखने में आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है ना, मतलब वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना. जस्ट आपको अपना माइंड यूज करना है. आप ये बताओ sin इनवर्स x के वैल्यूज क्या होते हैं? -5/2 to π/2. हाँ, मतलब ऑलमोस्ट -1.572. 1.57. बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत इजी है. ठीक है, 0 to π. कंप्लीट ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है. 0 to ऑलमोस्ट कितना? 3.14. एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ, क्वेश्चन दिखने में तुम्हें कॉम्प्लिकेट लग रहा है, मतलब वो पक्का सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, क्योंकि सच में कॉम्प्लिकेट हो गया ना यार, वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा. तुम समझो इस चीज को, सारे इक्वेशन सॉल्व नहीं होते हैं. -1.572 प्लस 1.57, इंटीजर पार्ट क्या क्या पॉसिबल है ये बताओ. -2. हाँ, मतलब -1 के लेफ्ट साइड तक ये -2 रहा होगा. फिर -1 to 0 में आते ही कितना बोलो? -1 0. फिर 0 to 1 में 0. 0 और 1 to 1.57 तक 1. 1 ठीक है. 2 तो पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, यहाँ पे बताओ. 0 1 2 3. 2 3 4 पॉसिबल है क्या? नहीं. राइट साइड में समेशन है 3, ओनली पॉसिबिलिटी. -2 यूज कर सकते हो लेफ्ट में? नहीं. नहीं कर पाओगे, वरना आपको 5 यूज करना पड़ेगा. -1 यूज कर सकते हो क्या? नहीं नहीं. पॉसिबल नहीं है, 4 यूज करना पड़ेगा. 0 यूज कर सकते हैं क्या? हाँ. हाँ.
जीरो है तो यहाँ पे डेफिनेटली, 3 3 3 एंड 1 है तो डेफिनेटली। 2 2 ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, और ये भी आपको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट सोचना है कि ये सच में पॉसिबल भी है या नहीं है। ठीक है, वो कैसे देखते हैं, देखते हैं। दिस इज साइन इनवर्स एक्स ग्रेटेस्ट पार्ट, और ये है कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटेस्ट पार्ट। चलो इसको अलग से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स ग्रेटेस्ट पार्ट कितना, 0, एंड कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आ रहा है बोलो। 3 A number having greatest part 0, तो sin inverse x belongs to 0 to 1 करेक्ट है। 1 पे ओपन या क्लोज, 1 हाँ। A number having greatest part 3 belongs to to 4 4 पे ऊपर 3 to 4, लेकिन cos inverse का भी कुछ कंडीशन है ना। हाँ मैक्सिमम कितना पॉसिबल है cos inverse। आई पॉसिबल है। यार थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम सॉल्व क्या चीज कर रहे हो, है ना। हाँ हाँ इसका और कोई तरीका नहीं है, बस आपको केयरफुली रहना पड़ेगा इसमें, तो थोड़ा पेशेंस से करोगे तो ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ साइन इनवर्स एक्स 0 to 1, 1 का मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया, 57, 57 पॉइंट जितना भी होता है 57.1 17 डिग्री। ठीक है, 27 आता है वैसे ऑलमोस्ट, कोई फर्क नहीं है, 57 डिग्री यूज कर सकते हो आप। मेरे को बस इतना बताओ कि साइन इनवर्स एक्स है 0 to 57 डिग्री, क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड या थर्ड या फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन इनवर्स एक्स पॉजिटिव डेफिनेटली एक्स, 0 to pi by 0 to pi by 2 अरे नहीं यार, एक्स एक्स पॉजिटिव, हाँ तो भी तभी तो आंसर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। हाँ हाँ साइन हाँ इनवर्स पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल, अभी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब इनपुट क्या रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ठीक है। ये बताओ cos इनवर्स एक्स 3 to पाई, ये एंगल होता है बेटे, ये एंगल है। साइन इनवर्स cos इनवर्स एंगल प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, डेफिनेटली एक्स, नेगेटिव आ रहा होगा। तो दोनों सिचुएशंस एक साथ पॉसिबल है क्या, नहीं सर। नहीं मतलब फर्स्ट केस तो फेल हो गया, सेकंड केस अभी सोच के बताओ अपने आप से।
sin inverse x greatest part 1, sin inverse x belongs to 1 to 2. 1 to 2, ठीक है। 1 to 1. इन sin inverse का अपना भी प्रॉब्लम है, pi by 2। 2. हाँ, greatest part 2, then this belongs to, बेटा पाई का मतलब होता है 3.14 है ना, और पाई बाई 2 का मतलब होता है 1.57। ठीक है, इंक्लूड नहीं होगा ना। फिर 3 पे ऊपर में रख देंगे। हाँ हाँ ओके ओके, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो साइन इनवर्स एक्स 1 टू यानी कि ये हो गया 57 टू 90 डिग्री। तो अभी साइन इनवर्स एक्स में जो एंगल है, एंगल ये नहीं होता है ना, ये तो नंबर होता है, इसका आंसर एंगल होता है। तो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में डेफिनेटली एक्स, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और cos इनवर्स x 2 to 3 सेकंड क्वाड्रेंट डेफिनेटली x। नेगेटिव। नेगेटिव। बस समझ लो, पॉसिबल है ये। नहीं। नहीं। तो बेसिकली आपने यहाँ पे कुछ सोच के किसी तरीके से दो केस निकाले थे और वो दोनों केस भी फेल हो गए। तो फेल हो गए तो यानी इसका हो गया नो, नॉट पॉसिबल, सॉरी। हाँ ठीक है, सो फाइनली क्या आंसर है बोलो? x belongs to 5। हाँ, सो x बिलोंग्स टू 5 या फिर नो सॉल्यूशन। एनी डाउट? नो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोग जा सकते हैं। sin inverse x plus cos inverse x greatest part is equal to 1। ये करो, अपने आप से ट्राई करो। यार आप लोगों को थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा थोड़ा सिलेबस कंप्लीशन के लिए। एक मेथड ये भी होता है सिलेबस कंप्लीशन के लिए कि जो भी कंटेंट है आप उसको हाफ कर दो, तब तो ऑब्वियसली बात है जल्दी से हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन वो ठीक नहीं होता है कंटेंट हाफ करना। तो sin inverse x plus cos inverse x, सॉरी sin inverse x का greatest part अलग है, cos inverse का greatest part different, is equal to 1। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था ये पॉसिबिलिटीज क्या थे बोलो? -2, -1, 0 एंड 1। और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है 0, 1, 2 एंड 3। कॉम्बिनेशन सॉरी समेशन है 1। पॉसिबिलिटी बताओ। -2 3। 3 -2 3, यहाँ पे नेक्स्ट -1 2 एंड नेक्स्ट 0 1 और नेक्स्ट 1 0। 1 0। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे हर केस में आंसर आएगा यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट sin inverse x greatest part -2 and cos inverse x greatest part 3। नेक्स्ट लाइन बोलो sin inverse x belongs to -3 to -2। बेटा ऐसे नहीं होता है यार, -3 to -2 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा? हाँ -3। हाँ, तो आप -2 to -1 में यूज कर सकते हो, लेकिन sin inverse x मिनिमम कितना होता है? -2। हाँ, और यहाँ से -1 एंड ओपन। ठीक है, cos inverse x का ग्रेटेस्ट पार्ट बिलोंग्स टू 3, सो cos inverse x बिलोंग्स टू 3 to 5। यहाँ पे डेफिनेटली इंटरसेक्शन आने वाला है क्योंकि sin inverse x नेगेटिव
सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट डेफिनेटली x, नेगेटिव नेगेटिव, cos इनवर्स x सेकंड क्वाड्रेंट डेफिनेटली x। नेगेटिव हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन कुछ आने वाला है। ठीक है, अब तुम ये देखो साइन इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लेस देन यहाँ पे cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू, 5 ठीक है। साइन इनवर्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इन इक्वेशन साइन सेम, cos इनवर्स स्ट्रिक्टली डिक्रीज इंक्रीजिंग, इन इक्वेशन साइन डिफरेंट। यहाँ पे x, यहाँ पे साइन कितना लिखना चाहिए बोलो? साइन अप्लाई करना है बेसिकली, आपको साइन अप्लाई करना है। तो ये हो गया साइन ऑफ, -1 हाँ कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे माइनस पाई बाई टू लिख देते हैं, वो मिस्टेक है। तो साइन ऑफ -1 एंड लेफ्ट साइड साइन ऑफ, so this is -1 x and this is minus, हाँ x, यहाँ पे cos पाई और यहाँ पे cos, 3, ठीक है। cos पाई -1 cos 3 एज इट इज, पता नहीं कितना होता है, देखते हैं। और अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन, सो फर्स्ट केस इज -1 to minus sin 1, sin 1 and second case starts with -1 to cos 3 cos 3, सपोज करो यहाँ तक आ गया, तो इंटरसेक्शन क्या आने वाला है? -1 to -n, और सपोज करो cos 3 यहाँ पे आता है, देन इंटरसेक्शन, -1 to cos 3 तो बेसिकली ये स्टार्ट तो कंफर्म है यहाँ पे है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो रहा कि cos 3 एंड माइनस sin 1, ये कंफर्म है, दोनों नेगेटिव हैं, क्योंकि 3 हो गया 57 into 3 यानी कि 170 समथिंग, और सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव। तो बेसिकली इन दोनों में कंपैरिजन करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। cos 3 57 into 3 कितना होता है? 171 डिग्री। हाँ। हाँ, और ये है माइनस साइन 57 डिग्री। ठीक है, cos 171 यानी इसको सेम में चेंज करना पड़ेगा, दोनों साइन साइन या फिर cos cos। तो इसको एक काम करते हैं, cos ऑफ 90 प्लस 81, cos ऑफ 90 प्लस थीटा sin 90 है, cos विल चेंज इन साइन 90 प्लस यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। तो ये है माइनस साइन 81 एंड दिस इज माइनस साइन 57। अब देखो थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, 0 to 90 डिग्री तक साइन कंटिन्यूअसली increasing साइन 81 विल बी ग्रेटर देन साइन 57, और इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू डिक्रीज, साइन चेंज। तो माइनस साइन 81 कम है, इसका मतलब cos 3 शुड बी लेस देन, -7, -7 तो cos 3 इधर ही कहीं पे आएगा, लेफ्ट साइड जो स्मॉलर नंबर होता है ना वो लेफ्ट साइड में आता है, यानी यहाँ कहीं पे cos 3। सो आंसर क्या आ रहा है इस इंटरसेक्शन में बोलो? x belongs to -1 to cos, 3 हाँ करेक्ट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। अभी आपको सॉल्व करना है सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस। ऑब्वियसली बात है एग्जाम में =1 तो नहीं आना चाहिए, =1 आता है तो आपको x के कुछ कंडीशंस भी गिवन होंगे ताकि आपको ये 4 केस सॉल्व ना करना पड़े, अभी करने पड़ेंगे लेकिन, है ना। तो फर्स्ट केस सॉल्व हो गया है, सेकंड थर्ड फोर्थ ये आप अपने आप से करके आना घर पे, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। एनी डाउट? सेम यही मेथड है, ऐसे ही मूव करना है आपको, बस यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेना ये केस पॉसिबल भी है या कोई प्रॉब्लम है। ओके
ठीक है, पेपर डिस्कशन इवनिंग को करते हैं 5 PM पे। मैं लिंक पोस्ट करूंगा, जिसको भी पेपर डिस्कस करना है आप वो आ सकते हो। कोई डाउट्स वगैरह और भी कुछ है तो वो भी हम लोग डिस्कस करना है। क्लियर? हाँ सर। ओके, ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ। चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, पेपर एक बार देख लेना है ना, कल जो पेपर हुआ था एक बार अपने आप से गो थ्रू कर लेना, और फिर कोई डाउट है तो डेफिनेटली अपन लोग 5 PM पे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलो फिर ओके बाय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय सर। ओके।